सकता और प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। बोले गोविंद भगवान की। तब तक एक मंत्री ने देखा ऐसे करके, ओहो अरे इसने तो गांव वाले और इकट्ठे कर लिए, और ये बात जाके हिरण्याकश्यप को बता दी। अब हिरण्याकश्यप पे रहा नहीं गया, बोले इस दुष्ट को मेरे सामने भी मत लेके आओ, जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो जाके, जैसे सबको बंद करते हो। और उस काल कोठरी में बड़े बड़े अजगर सांप बिच्छू रहते थे। प्रहलाद को धक्का मार के बाहर से गेट बंद करवा दिया और वो उसी में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। और हम तो एक ही बात कहते हैं महाराज, क्या कि जब भगवान की कृपा हो तो सांप बिच्छू भी पास ही बैठे रहे, चाहे रात भर संगे सोते रहे तुम्हारे, वो भी नहीं डसते हैं। और भगवान की कृपा ना हो तो दूर से सांप रबेड़ के तुम्हें डस के छोड़े महाराज, हैं? क्यों? सब भगवान की महिमा है, इसलिए कहते भी हैं क्या, अरे जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अबे सांप बिच्छू नहीं, ऊपर आराम से बैठे। और सुबह जब दरवाजा खोला प्रहलाद जी आराम से बाहर आ गए, उन्हें होश ही रहा कि हम अंदर बैठे थे। सारे सेवकों ने चुपके से सूचना भिजवाई हिरण्याकश्यप को, बोले महाराज उसका कुछ नहीं हुआ। हिरण्याकश्यप कहने लगे अच्छा अब समझा, तो उसने तंत्र मंत्र भी सीख लिए, जादू टोना सीख गया है, अब देखेंगे इसका जादू टोना। इसको ले जाओ पकड़ के पहाड़, ऊंचे वाले पहाड़ से फेंक दो नीचे। पहाड़ से गिराया, नदी में डुबाया, खौलते जल में बिठाया। महाराज फिर भी कुछ नहीं हुआ तो तुरंत बुलाया अपनी बहन होलिका को, बोले ले आओ मेरी बहन होलिका को। जब मैंने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, तो उनको भी वरदान में एक चुनरिया मिली थी। और वो चुनरिया कैसी थी, उस चुनरिया में ना तो आग जावे, ना वायु जावे, ना हवा जावे, ना पानी जावे। और मेरे आंखों के सामने दुष्ट को सारे गांव वालों से सेवकों से कहा जितना ईंधन लकड़ी रखा है सब ले आओ, इकट्ठा टाल लगाओ। ऊंचा सा ईंधन रखवाया मेरे भागवत प्रेमियों। और ईंधन के रखने के बाद होलिका से कहा इस प्रहलाद को लेकर अंदर बैठ जाओ और हम अपने आंखों से देखेंगे कि कैसे मर रहा है। बाहर जैसे ही आग लगवाएं तो तुम इस प्रहलाद को आग में फेंक देना, और तुम चुनरिया ओढ़ के, जो तुमको चुनरिया मिली है ब्रह्मा जी ने दी थी, वो चुनरिया ओढ़ करके तुम बाहर निकल आना। मेरे पीछे वाले भागवत प्रेमियों, बहुत सारा लकड़ियों को इकट्ठा करवा के ऊंचा टाल बना करके, और हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवा के प्रहलाद को पकड़वा कर उसी लकड़ियों के बीच में बिठवा दिया और बाहर से आग लगवा दी। और जैसे ही आग बढ़ी मेरे भागवत प्रेमियों, उसी आग में प्रहलाद को होलिका ने जैसे ही फेंका तो कहते हैं ना, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। तो प्रहलाद को फेंका, वायु देवता ने ऐसी वायु चलाई कि महाराज जो वो चुनरिया ओढ़े बैठी थी होलिका, प्रहलाद को फेंकने के साथ साथ में चुनरिया भी उसी के ऊपर उड़ गई। और महाराज ना तो आग वहां पर गई, आग शीतल हो गई और अपने आप एकदम से होलिका में आग लग गई। असत्य सत्य को जलाने आई थी,
होलिका जब तक बाहर निकलती बहुत बहुत लकड़ी लगवा रखी थी, जब तक बाहर निकली तब तक वो जल करके धू करके राख हो गई। और प्रहलाद के ऊपर चुनरिया गिर गई तो प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सारे दैत्य देखते रह गए। कयाधु तो रोते रोते मूर्छित गिर गई। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। थोड़ी देर बाद क्या देखा, प्रहलाद तो चुनरिया ओढ़े वैसे ही बैठे हैं। हे परीक्षित जी, भगवान के नाम में इतना बल है, भगवान चाहे तो अपने भक्त पर ना जाने कितनी बड़ी कृपा कर दें। आज जैसे ही मरे तो अब हिरण्याकश्यप पे नहीं देखा गया। बोले ये तंत्र मंत्र की विद्या बहुत ही बड़ी जानता है, इसने अपने मंत्रों के द्वारा अपने पास आग को नहीं आने दिया और होलिका को मार डाला। अब देखेंगे इसके तंत्र मंत्र, हम देखेंगे। और झपट कर एकदम प्रहलाद को पकड़ा और वहां पकड़कर घसीट के सीधे महलों में ले गए। कहा दुष्ट, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन तुझे बाद में मारूंगा। जो तेरा तंत्र मंत्र है या तू जो कहता भगवान है, बुला अपने भगवान को। पहले मैं तेरे सामने ही तेरे भगवान को मारूंगा, ताकि ये सामने वाले प्रजा सारे ये मंत्रीगण समझ सके कि मेरे सामने तेरा भगवान आने वाला नहीं है। कहाँ है तेरा भगवान, बुला। प्रहलाद के शब्द जैसे ही सुने, हाथ जोड़े पिताश्री। दुष्ट कही के पिताश्री मत बोल, ये बता तेरा भगवान कहाँ है, जल्दी बुला। तेरे सामने मैं पहले उसके टुकड़े करूंगा, तेरे भगवान के। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु पिताश्री, मेरे प्रभु तो हर जगह हैं, सब जगह हैं। बार बार दुष्ट बार बार कह रहा सब जगह है, कहाँ? तो प्रहलाद बोले, मुझ में राम, तुम्हें में राम, सब में राम समाया है। मुझ में राम, तुम्हें में राम, सब में राम समाया है। किनके अंदर भगवान है, जरा हाथ उठाओ। भगवान की कथा सुनकर कभी तो सही अच्छा होता है। अंदर भगवान कह रहे हैं, हाँ अब मेरी कथा चल रही है। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं। पीछे वाले उठा लो। बोलो भक्ति महारानी की जय।
महाराज जैसे ही प्रहलाद ने कहा